हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। आप सभी का अल्ट्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज डेली डाउन टू द अर्थ सीरीज में जिस न्यूज पर चर्चा करेंगे वो न्यूज है भील जनजाति के द्वारा बाओबाब पेड़ पर जीआई टैग की मांग। आपको बताता चलूं, ये टॉपिक मल्टी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ ज्योग्राफी शामिल है। तो इस टॉपिक में इस न्यूज में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जानेंगे बाओबाब वृक्ष के बारे में, साथ ही भील जनजाति के बारे में और जीआई टैग के बारे में। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बाओबाब वृक्ष यह अफ्रीकी मूल का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम एडेनोसोनिया डिजिटाटा है। देखें, ये अफ्रीकी मूल का पौधा है, यानी कि इस पौधे का जन्म अफ्रीका में हुआ है। वो अलग बात है कि दुनिया की कई क्षेत्रों में ये पाया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक जन्म कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। इसलिए इसे अफ्रीकी मूल का पौधा कहा जाता है। यह वृक्ष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मांडू में इनकी बड़ी आबादी पाई जाती है। ये भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर? इन्हें लाइफ ऑफ ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अपने विशाल तने में बारिश के पानी को जमा करने में सक्षम होते हैं और शुष्क मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर फल पैदा करते हैं। इन्हें लाइफ ऑफ ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वर्षा काल होता है, बारिश का सीजन होता है, तो ये अपने तने में, यानी कि अपने शरीर में भारी भरकम जल स्टोर कर लेते हैं, और जब गर्मी का सीजन आता है, शुष्क मौसम होता है, तो उस दौरान ये रसीले फल हमें प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भील जनजाति के बारे में। तो भील जनजाति, यह जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, साथ ही दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी अपनी अपनी संख्या है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करूं तो वो है भील। सबसे ज़्यादा जनजातियों में संख्या रखने वाली कोई जनजाति है तो वो है भील। इतना ही नहीं, ये दक्षिण एशिया की भी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। क्लियर? यह जनजाति भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका प्रमुख पर्व भगोरिया है, जिसमें भगोरिया नृत्य किया जाता है और इसी नृत्य में विवाह संबंध तय किए जाते हैं। देखें, भील जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व जो है, मोटे तौर पे त्योहार जो है, उसका नाम है भगोरिया, और इस भगोरिया के दौरान एक विशेष प्रकार का नृत्य यानी डांस किया जाता है, जिसे भगोरिया नृत्य या डांस कहा जाता है। और सबसे रोचक वाली बात यह है कि इसी डांस के दौरान एक लड़का एक लड़की अपने जीवन साथी को चुनते हैं और इसी में रिश्ते को तय किया जाता है। क्लियर? गोल गधेड़ा लोक नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भगोरिया नृत्य के दौरान लड़की लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिश्ता तय होता है, और जब इनका विवाह होता है, वही होली के आसपास होता है, तो जब इनका विवाह होता है तो उस विवाह समारोह में जो नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गोल गधेड़ा लोक नृत्य। क्लियर? तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। 2 क्या बल्कि 3 पॉइंट्स। पहले तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। दूसरी,
कि भगोरिया नृत्य या भगोरिया पर्व का संबंध किससे है? भील जनजाति से। तीसरा, गोल गधेड़ा लोक नृत्य का संबंध किससे है? भगोरिया जनजाति से। क्लियर? आइए देखते हैं जीआई टैग के बारे में जो इशू है। तो मैं आपको जीआई टैग बताने से पहले कुछ बता दूं कि मांडू में बाओबाब पेड़ की एक बड़ी संख्या है। यहाँ से कुछ दिनों पहले यहाँ से हैदराबाद के लिए कई पेड़ों को ले जाया जा रहा था और मांडू में जो आपकी भील जनजाति है इसका विरोध की, और विरोध करने के साथ साथ उन्होंने जीआई टैग की मांग की। अब जीआई टैग क्या होता है इसे बेहतर तरीके से पहले समझ लें। जीआई टैग एक विशेष प्रकार का संकेतक होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर? ये किसी उत्पाद की गुणवत्ता या स्थान विशेष को दर्शाता है। जैसे कि हाल ही में अभी दिया गया था कड़कनाथ मुर्गे को, जिस स्थान पर ये पाए जाते हैं उसी स्थान के लिए ये विशेष होता है। अब कड़कनाथ मुर्गा के लिए जीआई टैग मिलने का आशय ये है कि अब पूरे भारत या पूरी दुनिया में कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। क्लियर? तो इसी तरीके मध्य प्रदेश की निवासी जो आपकी भील जनजाति है ये बाओबाब ट्री पर जीआई टैग मांग रहे हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी पहचान का सबूत होता है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग मंत्रालय का विभाग, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जब किसी क्षेत्र के द्वारा किसी भी उत्पाद के लिए या किसी भी उत्पाद के पहचान के लिए जीआई टैग की मांग की जाती है तो भारत में इस जीआई टैग को कौन देता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? इस टैग के जारी होने के बाद इसकी अवधि 10 वर्ष की होती है। जब ये टैग जारी कर दिया जाता है तो इसकी जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, वो 10 वर्ष की होती है। उसके बाद फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्लियर? और हाँ, बता दूं कि एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स बनते हैं। सिंपल सा पूछ सकता है कि जीआई टैग के संदर्भ में विचार कीजिए। पॉइंट में देगा कि यह एक विशेष प्रकार का भौगोलिक संकेतक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दे सकता है इसकी अवधि अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है। तो इसी तरीके कुछ वो पॉइंट्स बनाएगा तो अधिकतम इसकी अवधि कितनी हो सकती है? 10 वर्ष। इस टैग को वर्ष 2003 से लागू किया गया है और दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद है जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया। भारत में इसे 2003 में लागू किया गया और दार्जिलिंग चाय भारत का पहला ऐसा उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया वर्ष 2004 में। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मोटे तौर पर रिवीजन मैं करा दूं कि इस लेक्चर में हमने बाओबाब ट्री के बारे में देखा, पेड़ के बारे में देखा, जो मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल का एक पेड़ है जिसे लाइफ ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है और ये भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी बात, हमने भील जनजाति के बारे में देखा जो भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? साथ ही साथ हमने भगोरिया नृत्य, भगोरिया पर्व और गोल गधेड़ा लोक नृत्य के बारे में जाना कि किससे संबंधित है? भील जनजाति से। उसके बाद हमने लास्ट में जीआई टैग को कवर किया। ये एक विशेष प्रकार का संकेतक होता है जिसकी अवधि 10 वर्षों तक होती है और भारत में पहला ऐसा उत्पाद बना दार्जिलिंग चाय जिसे जीआई टैग दिया गया। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा।